हमें दिखाया जाता है कि शुरू में हमारे एमसी से कोई पूछ रहा होता है कि क्या तुम दूसरे दुनिया से आए हो। जो हमारा एमसी है उसको ध्यान से देखता है और चूक जाता है कि इसको कैसे पता कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। तो वो यही सोच रहा होता है। तो कहता है कि यस, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। तो तभी वो दूसरा बंदा कहता है उसके पहले तुम थोड़ा कंफ्यूज मत हो, थोड़ा मुझे ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। वो कहता है कि वो फिर उस लेकिन जो हमारा एमसी है बहुत ही बौखला जाता है। वो कहता उससे फिर कहता है वो आदमी, तुम ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। यहाँ पर ये जो वर्ल्ड है इसको इसका नाम एरिया है। यहाँ पर सोर्समैन मैजिक बहुत सारे मोस्टर भी होते हैं और बहुत सारे यहाँ पर लोग होते हैं जो कि एक दूसरे को मारना चाहते हैं। गोबलिन भी होते हैं और ये एक जो देश है, ये वर्ल्ड है, ये बैटल ग्राउंड की तरह है। यहाँ पर हर तरफ लड़ाई चलती रहती है सर्वाइवर के लिए। और यहाँ पर एक देश इसमें सम्मान भी किया जाता है, दूसरे देश दुनिया से लोग भी आते हैं यहाँ पर, जो कि जहाँ पर जो दुनिया से आते हैं लोग उसको जो कहते हैं द बिगिनिंग, द सिटी ऑफ बिगिनिंग। जो तुम यहाँ पर हो तो मतलब तुम दूसरे दुनिया से आए हो, क्योंकि इस सिटी का नाम है द बिगिनिंग। उसके बाद वो व्यक्ति उससे पूछता है क्या तुम्हें कोई मार्शल आर्ट आता है, कोई मैजिक आता है। लेकिन हमारा जो एमसीओ कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो वो कहता है चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं पर ले जाता हूँ, तुम्हें कुछ सिखाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी क्लास नहीं है। हमारा एमसीओ सोचता है कोई क्लास नहीं, इसका क्या मतलब हुआ। तो वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। हमारा एमसी कहता है मेरा नाम ली सुंगमिंग है। तो वो व्यक्ति कहता है ओके ली सुंगिंग, जल्दी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ यहाँ पर कुछ रहने के लिए कुछ खाना खुना दे दूंगा। वो तो हमारा एमसी कहता है, उसको थैंक यू करता है उसके लिए। और वो बंदा कहता है कि मुझे ऐसा करने की कुछ जरूरत नहीं है, लो ये पानी पी लो। जैसे ही वो बंदा उसको हमारे एमसी को पानी देता है, तो हमारा एमसी उसको पानी को पीता है, और लेकिन वो उस पानी को नहीं पीता और उसको वो बाहर ही उसके मुंह पर ही थूक देता है। और वो जो बंदा होता है ये उसकी आंख में चला जाता है वो पानी। वो कहते हैं बास्टर्ड, तुमने ये क्या किया। लेकिन हमारे जो एमसी का जो पर्सनालिटी एकदम वो चेंज हो जाती है और कहता है ओ, ये पानी था, ये जहर था, क्या तुम्हें नहीं पता ये जहर था। लेकिन जो व्यक्ति वो कहता है तुम्हें क्या कैसे पता ये जहर था। वो कहता है एमसी, हमारा एमसी कहता है यू बास्टर्ड, तुमने कहा कि मैं यहाँ पर अभी अभी आया हूँ, ये तुम्हारी भूल थी। अभी वो बंदा वो बहुत डर जाता है, कहता है कि तुम्हारे पास कोई क्लास नहीं है, तुम समझ नहीं हो या तो तुम, मुझे लगता है तुम अभी अभी आए होगे। वो तभी हमारा एमसी उसको पूरी तेजी से लात मारता है और कहता है लेकिन मुझे यहाँ पर आए हुए 13 साल हो चुके, मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर आए हुए। वो अचानक से वो वहाँ से उसका एक डैगर निकालता है और उसको मारता है, उससे वो वहाँ पर मार देता है। वो कहता है कि तुम्हें यह सारी यहाँ का रूल नहीं पता कि किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इतनी जल्दी किस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उसको वहाँ पर वो मार देता है। तो हमारा एमसी यहाँ पर बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे तो। और साथ ही उसको कि जो उसके पास जो चीज़ें होती है उसको चुरा लेता है। उसके पास लगभग 1 लाख के पास वहाँ की करेंसी होती है और एक ड्रैगर भी होता है। वो हमारा एमसी कहता है कि ठीक है, यहाँ पर कुछ ना होने से अच्छा तो कुछ तो है इसके पास। उसके बाद हमारे एमसी अपने अपने बारे में बताता है हमें कि मैं जो हूँ एक ये बहुत ही नॉन सेंस, मतलब मेरे पास कोई क्लास नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर 13 साल से हूँ। वैसे तो हमको लग नहीं रहा होगा, क्योंकि मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई थी। मेरा नाम ली सुंगा, मैं 27 साल का था जब, और मैं सी रंग का नर्सरी था। और मैं यहाँ पर कॉमन लोअर क्लास लाइफ जी रहा था, जो कि जिससे मैं काफ़ी दुखी हो गया था, क्योंकि मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए थी जो इरिटेशन लाइफ थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत ताकतवर थे। लेकिन जब मैं लकीली एक अनकंडीशनल टेंजेंट में चला गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टेंजेंट होते हैं जिसको हमें क्लियर करना होता है, जिससे हमें पैसे मिलते हैं, जहाँ से वहाँ पर जो जो चीज़ें होती है उसके बेस पर हमें पैसे मिलते हैं। इसी तरह मैं एक टेंजेंट में चला गया, वहाँ पर मुझे एक चास्ट मिली जीतने के बाद। वहाँ पर हालांकि मैं मरने वाला था, जब जैसे ही मैंने उसको एक रोक को देखा खोल के, उसमें एक रोक मिली जिसको मुझे लगा एक ऑर्डनरी रोक होगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने उसको छुआ, द स्टोन है, उसमें लिखा है द स्टोन ऑफ रिकरेशन हैज़ बीन एक्टिवेटेड, रिटर्न टू द सिस्टम लाइक लाइन 30 ईयर एगो, मतलब 13 साल पीछे, उसके बाद 13 साल पीछे आ गया। उसने कुछ नोटिस किया कि मैंने जो मरने से पहले मैंने जो अपना वो रखा था, उसकी वजह से मैं वापस आ गया हूँ शायद स्टोन की वजह से। तो उसने उसके आगे एक स्टेटस विंडो आएगी,
उसने देखा अपनी सर्च विंडो में कि मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, मेरा रिएक्टिव नोन है, मतलब उसकी क्लास नहीं है, उसका नाम, उसका कुछ भी उसके पास सिस्टम नहीं था, सिर्फ इसमें नथिंग चेंज। वो सोचता है इससे तो फिर भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले की तरह ही वर्थलेस ही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी ताकत नहीं आई भी। लेकिन मैं फिर भी पीछे आ गया हूँ उसके, मुझे कुछ फ़ायदा खाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास 13 साल का एक्सपीरियंस है, मेमोरीज है मेरे पिछले 13 साल की, अगले जो 13 साल में होने वाला है। देन वो वहाँ पर वो एक जगह जाता है जहाँ पर होता है देर आर जस्ट थिंकिंग दैट टू बिकम आई एम नो क्लास। सब लोग सोचते हैं कि मेरे पास कोई क्लास नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर जाता है हेल्थी बोन रिलेटमेंट ऑफिस में। कोई ऑफिस होगा जहाँ पर हेल्थी बोन रिलेटमेंट ऑफिस के रिलेटेड कोई ऑफिस में जाता है, जहाँ पर कहता है कि वो उस देश के बारे में, यहाँ के बारे में बताता है कि यहाँ पर सभी तरह के समनर रहते हैं, जो एरिक में रहते हैं, जो सभी तरह के समनर यहाँ पर रहते हैं। जो मैजिक जानते हैं उसको मैजिशियन कहते हैं, जो मार्शल आर्ट जानते हैं उसको मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं। वो भी वहाँ पर बहुत चीज़ें, उनके अंदर एक बहुत ही कॉमन हूँ मैं, इसके पास कोई क्लास नहीं है, क्योंकि बहुतों के पास मैजिक, इसके पास आर्टिस्ट होता है, लेकिन मेरे पास तो कोई क्लास नहीं है। इस वजह से वो कुछ भी सीख सकता है कि ना क्योंकि उस पर ना मैजिक नहीं है, मार्शल आर्ट नहीं है, इसके लिए वो कुछ भी सीख सकता है वहाँ पर। लेकिन वो बहुत ही घुसी, जो इसके पास कोई क्लास नहीं थे, जिसकी वजह से वो सभी लोग आसानी से वहाँ पर मारे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके पास कोई एबिलिटी नहीं होती है। और यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वही यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, और जो वीक होते हैं वहाँ पर उसको वह मर जाते हैं जल्दी। जैसे कि वो कीड़ा है, उसमें वो जो कीड़ा होता है ना, जैसे कि उसके पास कुछ नहीं होता, वो छोटा होता है, इसलिए वैसे ही वहाँ पर वो मर जाता है। सो जब ऐसे उस कान में आता है, वहाँ पर उसको एक बूढ़ा आदमी मिलता है, और वो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो कहता है कि मुझे स्केलेटन मोड प्रोसीजर चाहिए, जिसकी वजह से मैं अपनी अंदर कुछ मुझे फिट कर सकूँ, जिसकी वजह से मैं स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ, क्योंकि उससे लगता है मुझे कुछ ऐसा चाहता है कि जिससे ये और स्ट्रॉन्ग हो सके, वो चाहे कितना भी टाइम ले ले। तो तभी उसके अंदर एक नोटिस आता है, यू हैव ऑब्टेन अ लो रैंक मार्शल स्केलेटन एंड यू ऑब्टेन द हैवली कल्टीवेशन टेक्निक। मतलब वो वहाँ से वो अपने अंदर देखता है कि ऑल राइट, मुझे सब मिल गई है। जैसे वो देखते हैं उसके पास 3 चीज़ें थी, ऑब्टेन 2 ऑफ 3 चांस। कहता है कि मैंने इसको 13 साल पहले नहीं ऑब्टेन किया था, क्योंकि मुझे उसके बारे में पहले पता नहीं था कि फर्स्ट मार्शल स्केलेटन बोन्स ये ऑल ऑफ द इजली लर्न मार्शल आर्टिस्ट। मतलब ये जैसे उसको इसकी वजह से वो जल्दी ही अपना जो मार्शल आर्टिस्ट है वो लर्न कर सकता है, क्योंकि वो जिस तरह उसने वो लिया था, जैसे ये आप देख सकते हैं उसने किस तरह से उसको स्केलेटन को अपने अंदर फिट करवाया था। उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, जिसकी वजह से उसने उसको पैसे भी दिया था, लेकिन उसने शायद मना कर दिया। तो इस जो स्केलेटन ये आइडिया है बहुत जल्दी आपको सिखा देता है एक मार्शल आर्टिस्ट बनना आपको बहुत जल्दी बना देगा। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक भी होता है, क्योंकि इसमें आदमी मर भी सकता है, जो अपना दर्द नहीं सहन कर सकता। मैं अंदर अपने मन में सोचता है कि क्योंकि ये जो डॉक्टर है जिसने मेरे साथ ये किया है, अभी अभी जो मेरा स्केलेटन चेंज किया है, ये जो बहुत जल्दी मर जाएगा, जिस वजह से जो कि नो क्लास वाले व्यक्ति हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं ऑब्टेन कर पाते। लेकिन मुझे पहले ही पता था कि मैं 13 साल पीछे आ चुका हूँ, तो मैंने इसको अपना स्केलेटन चेंज कर लिया जल्दी जल्दी। और साथ में अपनी वो कल्टीवेशन टेक्निक को देखता है जो उसको मिली थी, जो कि हेवनली कल्टीवेशन टेक्निक थी। ये कल्टीवेशन टेक्निक की वजह से वो अपने अंदर एनर्जी ले सकता है, और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी बन सकता है। तो वो उसको लर्न करना स्टार्ट करता है। वो सोचता है कि पिछली बार मैंने जो है सेकंड क्लास की जो ऑर्डिनरी सी कल्टीवेशन टेक्निक सीखी थी, लेकिन मुझे फर्स्ट रेट कल्टीवेशन टेक्निक का भी पता था, क्योंकि मुझे वो बहुत लेट के बारे में पता चला था, जो कि एक स्मॉल सी ओल्ड लाइब्रेरी में थी, जो कि मैंने अभी अभी ले लिया है, जो जल्दी से जाके मैंने उसको ले लिया है पहले ही, जो कि 13 साल पहले मुझे इसके बारे में नहीं पता था। अब की बार मैं इतना इतना अपने पहली लाइफ की तरह नहीं रहूँगा, मैं पहले से स्ट्रॉन्ग बनूंगा। इंक्रीजेस की द रिमेनिंग थर्ड चांस। सोचता है कि अब तीसरी जो चीज़ है मुझे करनी है, वो करनी है कि मुझे अपना जो उस चीज़ में जीतना ही होगा। शायद कोई विनर प्राइज होगा, जो कि ओपन ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल बाद जो टूर्नामेंट होगी उसमें मुझे अपना पहला प्राइज लेना होगा, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा वहाँ पर। तो जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी जिसके पास कोई भी क्लास नहीं है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो टूर्नामेंट होगी 1 साल के बाद। लेकिन मेरे पास अब इसको जीतने का बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं इस जो स्किल्स मैंने अब ली हैं उसके मैं आसानी से जीत सकता हूँ। वो सोचता है कि मुझे अपनी अपनी जो स्किल्स हैं उसको और भी बढ़ाना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे 30,000
जो हमारी करेंसी तो पर डे चाहिए होती है, 30,000 रुपये लगभग मुझे हर रोज़ चाहिए होंगे। इसलिए वहाँ पर वो कहीं जाता है जिस वहाँ से वो पैसे बहुत आसानी से कमा सके। आई मस्ट हंट मोस्टर, मुझे मोस्टर को मारना होगा। तभी ये व्यक्ति के पास जाता है, तो वो सोचता, वो कहता है उस वक्त, ये बच्चे तो क्या कर रहे हैं, क्या तुम यहाँ पर कस्टमर है? तो वो जल्दी से उसकी चीज़ें देखता है कि यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। वहाँ पर वो अपने लिए इक्विपमेंट खरीदने के लिए आया होता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ अच्छा होगा। वो व्यक्ति कहता है उसे जल्दी जल्दी कुछ ले ले जो भी तुम्हें पसंद है। वो कहता है कि मुझे ओके, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। वो बहुत ही फेक मोड में इसको बताया होता है। तभी वो आदमी कहता है आई कैन सेल यू दिस बट डू नॉट हैव द मनी, बस तुम्हारे पास तो कोई मनी नहीं है। वो कहता है कि मेरे पास 60,000 ईयर है। तो वो कहता है कि लेकिन ये तो 3 लाख ईयर की होती है ना, ये तो जो चीज़ जो 3 लाख की हैं। इसलिए वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ क्योंकि और कस्टमर बाहर देख रहे हैं, यहाँ से चले, यहाँ से भाग जा यहाँ से। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से इसको लेके जाऊँगा। वो कहता है कि यहाँ से तो जाता कि नहीं जाता, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम अपने कपड़े तुम्हें बेच सकता हूँ, तो इस कपड़ों को कितने दोगे? तो ये व्यक्ति सोचता है, कहता है कि ये बहुत ही हाई क्वालिटी की क्लोथ है, और क्योंकि ये इसकी मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि ये बहुत ही हाई डेवलपमेंट डायमेंशन से आए हैं, ये जो क्लोथ बने हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। तो मैं इसको कम से कम ये 3 लाख रुपए के बहुत होंगे। वो बंदा उसको देख के हंसने लग जाता है कि ये कपड़े 3 लाख के हैं। वो कहता है कि अपना जो एमसी सोचता है कि ये इसको साले को क्या हो गया, ये ऐसे कैसे मेरा कहानी मुँह करके देख रहा है। तो वो कहता है, वो नो क्लास वाले, तू बहुत ज़्यादा इतनी हंसी के जोक कैसे मार सकते हैं, इतना बड़ा जोक, भाग जाए यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, साले इतने गरीब फटीचर कपड़े हैं तेरे, और तू कहता है इसको 3 लाख में बेचूंगा, हट। वो कहता है अपना हमसे सोचता है यार ये अब मैं क्या करूँ, ये लगता है इसको कुछ तो करना होगा मुझे। लेकिन बंदा कहता है ओके, मैं तुम्हें ये चीज़ ये दे सकता हूँ, उसको उससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। वो मुझे तुम्हारे क्लोथ की कोई जिद नहीं है। आई लाइक योर एटीट्यूड, में तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा लगा, जिस तरह से तुम मेरे साथ बात कर रहे थे। तुम्हारे पास कोई गिलास नहीं है, फिर भी तुम मरने से शायद डरते नहीं हो, जो कि तुम टेंजेंट में जाने की सोच रहे हो। और तुम्हें मेरे 2,40,000 और देने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास अभी 60,000 ही है ना, तो 2,40,000 तुम्हें और देने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है तुम मेरे रेगुलर कस्टमर बनने वाले हो। तो हमारा एमसी उसको थैंक यू कहता है। ये कह के हमारा जो एमसी है वो वहाँ पर जंगल की तरफ चल पड़ता है, जहाँ पर उसे मोस्टर मिलेंगे। हमारा एमसी सोचता है कि ये तुम्हारा जो सर्वाइवल का रेट है वो उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास आर्मर है कि नहीं है। तुम्हारे पास कोई लाइट आर्मर है, गुड चॉइस, बिकॉज हम जल्दी से मूव कर सकते हैं और हम बहुत ही ताकतवर जो है मोस्टर से भी लड़ सकते हैं। पिछली बार मुझे ऐसा कोई भी चांस नहीं मिला था, लेकिन आपकी बार लकीली मुझे ऐसा कोई चांस मिल गया। तो आप चलते हैं, आपकी बार मुझे कोई नहीं रख सकता। तभी वहाँ पर वो खड़ा होता है, वो चारों तरफ देखने लग जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे पिछली बार की याद आती है कि पिछली बार वो कैसे आया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। लेकिन वो आपकी बार सोचता है कि आपकी बार मैं नहीं डरूँगा, क्योंकि आपकी बार मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, और वो हंसने लग जाता है। तभी उसके आगे बहुत सारी जो है लिस्ट होने लग जाती हैं, जो उसके अंदर मतलब जो स्क्रीन है वो शो होने जाती है, होने लगती हैं। बहुत सारी टेक्निक को सीखने लग जाता है, लाइटिंग स्टोन टेक्निक, पाल्म टेक्निक, स्केलेटन टेक्निक। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर करके वहाँ पर वो पूरी तेज़ी से आगे भागने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है। उसको वहाँ पर एक गोबलिन दिखता है, जिसको देख लेता है, उसको गोबलिन वो भी उसको देख लेता है। तभी हमारा जो एमसी है वहाँ पर अपनी एक टेक्निक को यूज करता है, जिसका नाम सोल चेजिंग स्प्रे टेक्निक होता है। फर्स्ट मूव, जैसे ही उसको मूव को शूट करता है, 1 शॉट 1 किल, मतलब एक ही बार में उसको मारना होता है उसको, और उसको उसके फेस के अंदर मार देता है, उसके सिर के आर पार कर देता है बहुत तेजी से। इतनी वो उसको इतनी तेजी से भागता है कि वो भी कुछ थोड़ा घायल हो जाता है। उसको अपने हाथ को देखता है कि वो घायल हो गया है, तो लगता है उसकी जो टेक्निक है बहुत ताकतवर, लेकिन उसकी जो लेफ्ट हैंड है वो थोड़ा इंजर्ड हो गया, क्योंकि उसका जो बॉडी है वो इतना ताकतवर नहीं है अभी। लेकिन वो सोचता है, लेकिन
वो फिर भी पहले से दबा ज़्यादा ताकतवर जैसे पहले होता था उसे ज़्यादा ताकतवर है इस स्टेट में। वो कह रहे अब मैं अपना जो है यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक खून से थोड़ा सी वहाँ पर कोई एक लड़की है, पता नहीं लड़का है, आगे पता चलेगा हमको। वहाँ पर वो देखता है अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। जब हमारा एमसी उसको मारता है तो वो हमें कहीं और की जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक कोई व्यक्ति बैठा होता है जिसकी पीठ हमें दिखाई देती है, जिसमें से कुछ ओरा लिख रहा होता है। एक बिजी ओरा भी लिखता है जिसकी वजह से उसको कुछ महसूस होता है। क्या महसूस होता है वो हमें आगे दिखाएंगे, लेकिन उसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं बताया गया। चलो मिलते हैं फ्रेंड अगले पार्ट में।